नमस्कार, जोहार। मैं अभी केबी मोड़ के पास हूँ। केबी मोड़ का जो मैदान है और यहाँ खतियानी महाजुटान जेबी केसस के द्वारा किया जा रहा है। और ये खतियानी महाजुटान में, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये जो खतियानी महाजुटान जो है प्रशासन के द्वारा इसको रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन रोकने का जितना ही प्रयास किया गया, युवाओं ने उतना ही भीड़ ला के ये साबित कर दिया हम युवा हैं, हम जुआ जगते हैं तो बहुत कुछ बदलता है। और इसी संदर्भ में हम जानने का प्रयास करेंगे। देवेंद्र नाथ महतो जी हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे भैया कि आज ये खतियानी महाजुटान को प्रशासन के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, रुका नहीं, और रोकने के प्रयास के बावजूद भी लाखों की भीड़ है। एक बात सच्चाई है कि जिस चीज को जितना दबाइएगा वो उतना ऊपर उठता है। ये साइंस कहता है, न्यूटन का लॉ कहता है। और आज हमें रांची से आने का दरमियान में हमें 4 जगह रोका गया। और ये जो ओवरब्रिज का पुलवा है ना, डुमरी चौक जगह, यहाँ पे तो 4 बार रिपीट करके यहाँ का प्रभारी बोला कि डिटेन करेंगे, डिटेन करेंगे, डिटेन करेंगे, डिटेन करेंगे। अरे गजब बात है यार, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। डिटेन के अलावा और भी कुछ पढ़े हैं क्या? बोलो डिटेन करेंगे मैंने रोक के रख लेंगे, हमको गिरफ्तार कर। वो और कोई पढ़ाई पढ़े हैं या डिटेन ही वो लोग पढ़े हैं? हाँ, तो ये तो समझाना होगा जाके कि आपका आईना प्लस देखे वो लोग और थोड़ा अपना बत्ती जला है। और हम पिछले सरकार को भी आईना दिखाने का काम किए थे कि जब पीएससी का रोजगार दीजिए, झारखंड में झारखंडियों को रोजगार दीजिए। इतना बड़ा आईना दिखाई नहीं पड़ा पिछली रघुवर दास की सरकार को, तो गया भितरे। तो अब इस सरकार को हम आईना दिखा रहे हैं। और ये शुरू से जब से सरकार बना है, पहला पुतलाधन हम 6 महीना के अंदर किए थे। जो 6ठी जेपीएससी इन्होंने कहा था हम रद्द करेंगे, और आने के बाद ज्वाइनिंग दिया गया, जो पूर्णतः घोपला किया गया था 6ठी जेपीएससी में। उसके बाद इन्होंने सपना दिखाया खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करके झारखंडी आदिवासी मूलवासी को नियोजन देंगे। और खतियानी जोहार यात्रा भी निकाला, लेकिन खतियान का बात करने वाले आज झारखंड शब्द को भी गायब कर दिया विज्ञापन से। और 60-40 के तहत यहाँ नियुक्ति ले रहा है, बाहर को बेच रहा है, रोजगार नहीं दे रहा है। तो ये सब जो तमाम आज किसान वंचित है, मजदूर यहाँ ठगा जा रहा है, छात्र को ठगा जा रहा है। 23 साल का झारखंड को हम देखते हैं तो नीति निर्धारण के लिए महाअधिवक्ता समेत 32 सदस्यीय लीगल एडवाइजरी कमेटी होता है, जिसमें 32 में 30 बाहरी है। कहाँ से नीति बनेगा? यहाँ का विधि सचिव, कार्मिक सचिव, यहाँ गृह सचिव बाहर के, जेपीएससी, जेएसएससी, टीएससी, नीति, तमाम आयोग में सचिव, सेक्रेटरी, अध्यक्ष, चेयरमैन, मेंबर सब बाहर के, परीक्षा लेने वाले बाहर के। तो बाहरियों का एक बहुत बड़ा गैंग तैयार हो गया झारखंड में। और आज एक प्रीमियम सर्विस लागू नहीं हुआ है, जिसके कारण इस राज्य के सभी एसडीओ बाहर के हैं, क्योंकि एसडीओ यहाँ का जेपीएससी दे नहीं पा रहा है। जबकि अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग उस राज्य को प्रीमियम सेवा लागू होने के कारण वहाँ एसडीओ भी देता है, झारखंड राज्य में नहीं देता है। हाँ, तो आज कहीं ना कहीं इस राज्य का दुर्भाग्य होता जा रहा है। इस चीज को समझ गए हम लोग। और कल जो ललकारने का कोशिश किया गया, हमारा प्रोग्राम को बाधा पहुंचाने का कोशिश किया गया, तो यह सिर्फ टाइगर जयराम महतो या मोतीलाल महतो या देवेंद्र नाथ महतो या मनोज यादव या संजय मेहता या कोई भी एक आदमी को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि झारखंडी 3.25 करोड़ लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। 3 करोड़ लोगों को रोकने, यहाँ के दबे कुचले शोषित वंचित लोगों के आवाज को रोकने का प्रयास किया गया। और ये होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग युवा हैं। और मुख्यमंत्री को कह दीजिएगा, युवा का पलटा दीजिएगा तो वायु होता है, और वायु दुनिया का कोई ताकत नहीं कि उसको कहीं भी जाने से रोक सकता है, लेकिन कोई तंत्र नहीं है। और एक चीज जान लीजिए, आप खाना नहीं खाइएगा तो जिंदा रहिएगा, पानी नहीं पीजिएगा तो कुछ दिन जिंदा रहिएगा, लेकिन बिना वायु का महोदय जिंदा नहीं रहिएगा। इसलिए बिना युवा का यहाँ नहीं चलेगा, नहीं चलतो मतलब नहीं चलतो तो नहीं चलतो। अब बिना युवा का नहीं चलतो, युवा से ही चलतो। लेकिन दादा एक चीज हो कि आज है डुमरी केबी मैदान में माननीय महोदय जी आज शिरकत किए। शिरकत किए, करोड़ों का जो है परिसंपत्तियों का वितरण किए। और इसको अब किस नजर से देखते हैं? वो सोचते थे चुनाव भी होना है, देखिए विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। डुमरी का जनता को जानना चाहिए कि ये करोड़ों रुपया का जो सरकारी योजना का वितरण हो, चाहे आने के लिए एसी बस का फैसिलिटी हो, चाहे आने के बाद चाय नाश्ता का फैसिलिटी हो, या जाने के बाद मुर्गा दारू का व्यवस्था हो, यह डुमरी में ही क्यों व्यवस्था किया गया? यह पूरा बाकी जगह क्यों नहीं?
इसीलिए कि डुमरी में चुनाव होना है। तो जब जब चुनाव होता है तब तब विधि व्यवस्था उस क्षेत्र के लोगों के लिए टाइट किया जाता है। रामगढ़ में पहले इससे पहले था उपचुनाव, वहाँ खतियान याद आया, वहाँ रोजगार याद आया, वहाँ जनता का दुख दर्द याद आया। अब वहाँ भूल गए हैं, अब आ गए हैं डुमरी। तो इसी प्रकार जहाँ जहाँ चुनाव होता, उपचुनाव होगा, वहाँ वहाँ याद आ रहा है। तो इस चीज को यहाँ के जनता समझ गए हैं और आज आपके कैमरा के माध्यम से पूरा दुनिया देखा कि एक तरफ नाश्ता पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, मुर्गा, दारू, सरकारी योजना का वितरण और दूसरा तरफ खुले आसमान पे कड़की धूप में, भींगी बरसात में जो है कि पूरा जनसैलाब। यह गवाह है आज का यह डुमरी का ऐतिहासिक मैदान कि 2024 में बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है। खतियानियों का जुटान हुआ एकदम होगा, क्योंकि देखिए झारखंडी बहुत भोले वाले हैं और झारखंडी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जंगल झाड़ में रहने वाले हैं। पारसनाथ बगल में है और पहाड़, नदी, नाला, झरना क्या सिखाता है? स्थिरता सिखाता है, धैर्यता सिखाता है, लेकिन एक सीमा तक, बहुत हद तक धैर्यता और शांतिपूर्ण रहते हैं। लेकिन अगर सीमा लांघता है, धैर्यता टूटता है, तो पर्वत से जो फूटता है लावा, ज्वालामुखी, झरना और नदी से जब आता है तो रोक सको तो रोक लो, लेकिन सुन लो कि कोई अवरोध तूफानों और जलजले को नहीं रोक सकता है। नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। रोक सकना है तो खुद को रोक लो, अन्यथा बर्बाद होने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। यानी कि जेबी केसेस जो है ये एक यूथ है, एक आग है, इसको रोका नहीं जा सकता। ये आग है और ये आग धधक रहा है और धधकते धधकते विकराल रूप ले लिया है और आगे इतना विकराल और भयंकर भयानक रूप ले लिया है कि इस आग में सारे के सारे जो वादा खिलाफी एमएलए, एमपी, कोयला चोर, माफिया, सारे के सारे एक साथ भस्म हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे 2024 में। एकदम सफाचट कर दीजिएगा, पूरा खत्म, नामो निशान मिटा देंगे। देवेंद्र महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, देवेंद्र महतो जिंदाबाद। एक चीज है, आप जो है इस खतियानी महाजुटान को आप किस रूप में देखते हैं? ये आप जो हमसे पूछ रहे हैं, आप तो देख रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं। एक तरफ जहां सारी व्यवस्था दिया जा रहा है और दूसरे तरफ लोग अपने खुद व्यवस्था से एक आस लगा करके कि कैसे हमको जो ठगा गया है 23 साल तक, इसको कैसे हम लोग बदले और आने वाला समय में जो ठग हैं उनको कैसे हटा करके, और जो युवा वर्ग जो एक सपना देख करके चले थे, लेकिन जब वो नहीं माने, क्या कहते हैं, जब वो अभी तक के जो सत्ता है उनको जब वो चीज़ नहीं दिया, तो युवा वर्ग अब आगे आकर के और खुद अपना जो है सो सरकार आने वाला समय में बना करके और जनता के सहयोग से जनता के लिए खड़ा रहेंगे। दादा एक सवाल और है कि देखिए अभी क्या है कि चुनाव जीतने के लिए सबसे पहली जो जरूरी चीज़ है वो बूथ लेवल पे कमेटी बनाना, और बूथ लेवल पे अभी जेबी केसेस का कमेटी बनी हुई नहीं है, समय बहुत कम है। तो इस संदर्भ में क्या तैयारी है जेबी केसेस का? यहाँ बूथ स्तर पे नहीं महोदय, घर घर पे हम लोग का कमेटी बन गया है। माने बूथ कमेटी का क्या रोल है कि लोगों को कोई चीज़ के लिए जो भी आप लोग का स्ट्रेटजी है उसको पहुँचाना। हम प्रत्येक लोगों तक, घर घर के हर सदस्य तक हम जुड़ चुके हैं और आप जीता जगता देखते होंगे कि अगर किसी या टाइगर जयराम हो या कोई हमारे ऊपर कहीं भी अगर गिरफ्तार होते हैं तो 2 मिनट के अंदर पूरे झारखंड प्रदेश में पुतला दहन होता है, बिल्कुल सड़क पे लोग उतरते हैं। तो ये जो हमारा जो डायरेक्ट हम कमेटी का बात करते हैं, हम दिल में घुस गए हैं, लोगों का धड़कन में धड़क रहे हैं, सांस में जो है कि जो बसे हुए हैं हम लोग, और अब कमेटी का बात करते हैं। अरे कमेटी उसके लिए जरूरी है जो किसी तरह मुरमुरा के जितना है। अच्छा, खत्म कर देंगे यहाँ सबको। कमेटी उसको कि पैसा बांटेंगे, योजना का लाभ का लुभावना देंगे
और मार मुरा के 200-400 वोट से जीतेंगे। यहाँ लाखों लाख वोट से सबको यहाँ जमानत जब्त करने वाला आदमी है। ये कोई देवेंद्र महतो टाइगर जयराम महतो थोड़ी लड़ रहा है जी, यह जनता लड़ रहा है का जी, जनता लड़ रहा है। काहे लड़ रहा है? डुमरी का जो यहाँ का जो सांसद है गिरिडीह का, उसका भी जमानत जब्त है। बिल्कुल जब्त है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सांसद, हमारा सांसद प्रत्याशी सांसद नहीं लड़ रहा है, यहाँ पूरा गिरिडीह लोकसभा के पूरा एक एक जनता, एक एक युवा, एक एक काका काकी, जेठा जेठी, सब घर घर के हर सदस्य लड़ रहे हैं। तो जब हर सदस्य लड़ रहे हैं और वोटर जब सांसद का चुनाव लड़े तो कमेटी का क्या जरूरत है? सही बात है। जब घर का सदस्य ही चुनाव लड़े, जब घर का सदस्य ही क्रांतिकारी हो जाए, तो फिर उन्हें नेता बनने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, इसीलिए यहाँ सब ने समझ गया है कि झूठ बोल के इस सरकार जो है कि हम लोग को बुर्बक बना रहा है, दोहरी नीति अपना रहा है, हर बात झूठ बोला। पहला साल 5 लाख नौकरी बोला था ना जी, मिला क्या किसी को? किसी को मिला? देखिए हम पैसा देकर नहीं बोलवा रहे हैं, सब दिल से बोल रहा है। ये बोले थे कि ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, दिया क्या? दिया क्या? झूठ तो नहीं बोल रहा है, एकदम सच्चा बोल रहे। देखिए अब बोले थे कि खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू होगा, हुआ क्या भाई लोग? नहीं हुआ। आप बताइए, 3 लाख का आवास देंगे, दिया क्या? नहीं दिया। अरे बाप रे बाप, बोला था बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता देंगे, मिला किसी को? मिला किसी को? अजी आप नहीं बोल रहे, मिला क्या? उसके बदले में लाठी डंडा सब मिला, कमर भी तोड़ दिया, कपार भी फाड़ दिया। कहाँ तोड़ दिया हो? तोड़ दिया ना, रामगढ़ के बड़े गिरत में तोड़। हाँ, पब्लिक को मार तोड़ हुआ पूरा। विधानसभा घेराव में भी मार खाए हम लोग, बहुत मारे, जैसे मतलब ऐसा मारा कि कमर हम लोग का सीधे नहीं आज तक हो रहा है। दादा एक चीज और है, सुनने को मिला है कि यहाँ के जो जेबी केसेस के सिपाही हैं, जयराम महतो को जो भी ऐसा सभा होता है उसमें लाठीचार्ज होता है जनता लोग के पास। तो मैं आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि ये सब जो प्रशासन जो ये कार्रवाई कर रहा है, सरकार जो कर रही है, ये बिल्कुल गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। और अभी नेक्स्ट टीम हमारा टाइगर जयराम महतो ही बनेगा। ये हमारी पब्लिक सपोर्ट है, और ये पब्लिक सपोर्ट इतना करें, ये पब्लिक को इतनी जुनून है और इतनी संघर्ष, मतलब मानो कि संघर्ष की तरह, मतलब टाइगर जयराम महतो को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दादा एक चीज है कि अभी जो है काफ़ी लोगों से सुनने को मिला है, टाइगर दा भी बार बार अभी भाषण में कह रहे थे कि हमारे जो जेबी केसेस के सिपाही हैं, वो सिपाहियों को जो है सो पुलिस के द्वारा जो है सो उसको मारा गया, कहीं चोटें भी आई, गाड़ी भी छीना गया। क्या कहेंगे इस पे आप? जी ये मेरे साथ भी हुआ और हमारे साथियों के साथ हुआ। इसका हम तो सबसे पहले कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि 2 चीज़ होता है, एक कानून का शासन, एक कानून के द्वारा शासन। लेकिन ये जो हमारा देश और हमारा झारखंड जो चल रहा है, ये कानून का शासन, कानून का शासन अगर चलेगा तो वो कानून का शासन मुख्यमंत्री पर भी लागू होगा, वो कानून का शासन एमएलए, एमपी, डीसी, एसपी सबके ऊपर लागू होगा। और कानून के द्वारा शासन मतलब कुछ लोगों के ऊपर लागू होगा, कुछ लोगों, मतलब कोयला चोरी तो होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन और यहाँ के माफिया तय करेंगे कि चोरी कौन करेगा, चोरी कौन करेगा। आम आदमी थोड़ा बहुत बालू भी ले जाएंगे अपने घर का काम के लिए तो उसको गाड़ी जब्त किया जाएगा, लेकिन कोई हैवा गाड़ी ले जाएगा तो उसको संरक्षण दिया जाएगा। मतलब यहाँ कानून के द्वारा शासन चल रहा है। और हम बता दें कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का A के तहत हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमें हेमंत सोरेन या मोदी जी हमें बोलने से नहीं रोक सकते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के B के तहत हमें सभा सम्मेलन करने की आज़ादी है। तो आखिर ये जो हेमंत सोरेन जी हमें सभा सम्मेलन से रोक रहे हैं, तो ये क्या संविधान विरोधी हैं? ये लोकतंत्र के विरोधी हैं। तो अगर ये लोकतंत्र के विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, तो ये संविधान का झूठा कसम क्यों खाते हैं? और हम झारखंडी लोग संविधान से बेहद आस्था रखते हैं, संविधान पर हम लोग विश्वास रखते हैं और संवैधानिक के तहत हम लोग सब कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर हम लोग के ऊपर दबाने का कोशिश किया जाएगा, कुचलने का प्रयास किया जाएगा, शोषण करने का प्रयास किया जाएगा, तो हमें जितना दबाइएगा, तो हम लोग साइंस का नियम है कि कोई चीज़ को जितना दबाइएगा वो उतना डबल ऊपर जाता है।
अब जितना रोकिएगा हम उतना निकलेंगे। हाँ, सही। हम उतना निकलेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि आप जितना जिसको जितना उछालिएगा वो अब उतना ही एक चीज वापस गौर आएगा। करते होंगे, जब घर में कोई बच्चा को कोई पिताजी डांटते हैं तो माँ बोलती है अरे जी छोड़ दीजिए ना, बेटा को काहे डांट रहे इतना, तो वो डांटना कम नहीं करते हैं और गुस्सा बढ़ जाता है। सर को डांटेंगे नहीं, तू झप मारेंगे इसको। गुस्सा बढ़ता है, जबकि उसको कहते हैं मत डांटिए, और डांटने का दर्द बढ़ जाता है। दो आदमी जब लड़ता है तो कोई छुड़ाने जाता है, ए बाबू मत लड़ो, सरवा के नहीं लड़ेंगे तो मारेंगे इसको, तो खत्म कर देंगे इसको, तो मतलब वो छुड़ाता है तो लड़ाई बढ़ता है। ये हमारा माइंड इस तरह से काम करता है, तो ये हमें जितना रोकेगा हम उतना आगे एकजुट होंगे। हाँ। शुक्रिया दादा आपका। धन्यवाद। मतलब जितना रोकेंगे युवा उतना ही आगे निकलेंगे। युवा है, युवाओं को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो साथियों कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार।